एक चूहे को नहीं पकड़ पाए, बेवकूफ कहेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ बहन, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। दुर्गा, मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूँ, डरो मत। मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचा दूंगा। मेरे पास आ जाओ, डरो मत। आओ आओ, आ जाओ दुर्गा, आ जाओ। आओ दुर्गा, आ जाओ, डरो मत दुर्गा। टाटा, बाय बाय। पिताजी, हाँ बेटी, दुर्गा, आओ मेरे पास आओ। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटी? वो जो मुझे लेकर गया था, वो मुझे तैयार करके बड़ी तलवार से मारने जा रहा था। उसी वक्त एक हाथी और चूहा आकर मुझे बचा लिया। अच्छा, वही हाथी लेके हाँ, आया? और वही हाथी मुझे यहाँ तक लेकर आया। ऐसा क्या? किधर है वो हाथी? देखो पिताजी, वो रहा। वो मामूली हाथी नहीं है बेटी, स्वयं गणपति जी ने हाथी का रूप लेकर मेरी बच्ची को बचाया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बेवकूफों, तुम लोगों ने उस बच्ची की ठीक तरह से निगरानी नहीं की, इसीलिए वो हाथी और चूहा अंदर आकर घुस गए और बच्ची को भगा कर ले गए। हमारा काम बिगड़ गया। बाहर निगरानी रखना हमारा काम नहीं था। सही समय पे बलि दे दी होती तो सब ठीक हो जाता। हाँ, पूजा की विधि पूरे किए बिना टक करके उसको मार देते। क्या वो मुर्गी का बच्चा था? बात करते हैं। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आ रहे जिंगिया। जंतर में मंतर, कहाँ भाग गए थे तुम? अब हम क्या करें बताओ? आज कृष्णा पुष्कर खत्म हो गया, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर 12 साल बाद कृष्णा पुष्कर के दिन उसकी बलि देने का इंतजाम करो, इंतजाम करो। ये क्या जी, 12 साल तक बगैर शरीर का वनवास काटना होगा। मेरा क्या होगा? मैं बगैर सिर के कैसे जीऊंगा? ओए मास्टर, अरे धड़ सुन। अरे गुंडू, तू चुप बैठ, ऊपर का पार्ट नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ। अपना मुंह बंद करो। अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो एक बात ध्यान रखना, तुम दोनों को टोस्ट बनाकर पेस्ट करके उस गंगा में नाश्ते के लिए फेंक दूंगा, समझे? अरे ये क्या बोल रहे हो गुरुजी? आज से लेकर 12 साल तक उस बच्ची का पीछा करते रहो। अभी से उसका पीछा करने से क्या फायदा? कृष्ण पुष्कर के वक्त ले आएंगे। अभी वो बच्ची 5 साल की है और अगले 12 साल के बाद वो कली से फूल बन जाएगी और उस उम्र में उसको किसी से इश्क हो गया और उसने अगर अपनी इच्छा पूरी कर ली तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। जंतर में मंतर। तान्या, तुमने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मैं वो बात भूल ही गया था। ए गोरू लालू, तुम अभी से उस लड़की पर नजर रखे रहो और जब वो कली से फूल बन जाएगी और साड़ी का पल्लू अपने सीने पर रखेगी तो मैं उस पर नजर रख लूंगा। ठीक है मास्टर जी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? चल रे मुंडी, आगे चल चल। आओ तान्या, इस राज्य में मुझे राजा और तुम्हें रानी की तरह जीने के लिए हमें 12 साल और इंतजार करना पड़ेगा। भाई साहब, तुमने जो खत लिखा था उसे पढ़ते ही मैं घबरा गई थी कि कोई दुष्ट दुर्गा को उठा कर ले गया था और एक हाथी उसे घर तक लाया। ये सब पढ़कर मैं हैरान हो गई। इसका पैदा होना ही एक अलग कारण है दीदी। ऐसी दुर्घटना और ऐसे कष्ट से दूर नहीं होगी दीदी। और मैं भी अकेला हूँ, बाहर जाकर कामकाज करूँ या फिर घर में बैठकर बेटी को बचाऊं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं दुर्गा को अपने साथ ले जाऊं, उसे पाल पोस कर उसे मैं बड़ा करूंगी, अच्छी जगह शादी कराऊंगी। नहीं, दुर्गा इस घर की और मेरी आंखों की रोशनी है। मैं इससे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? औरत के बिना इस बच्ची का पालन पोषण कैसे होगा? मेरी बात मानो, जब तुम्हारी इच्छा हो तो इसे देखने तुम जरूर आओ।
मैं तब तक इसकी देखभाल करूंगी जब तक ये बड़ी नहीं होती, और फिर तुम ही आकर इसकी शादी करके इसे विदा कर देना। मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मगर तुम इतना कह रही हो तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो दीदी। तुम इसका ठीक से ख्याल रखना। यहाँ मानना ऐसे कहते हैं। बेटा तुम्हें मालूम है दुर्गा कहाँ है? पिताजी, अरे 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 मेरी बेटी दुर्गा। पिताजी। मेरी बेटी दुर्गा आ गई है, मेरे पास आ गई है। कैसी हो बेटी? एकदम फर्स्ट क्लास। परीक्षा अच्छे से लिखी? फर्स्ट क्लास पिताजी। तुम्हारे बुआ जी और फूफा जी की तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास पिताजी। आपकी सेहत का क्या हुआ? हाँ, तुम पास में नहीं थी, इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शांता, देख रही हो अपनी बेटी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। जंतर में मंतर, इतनी जल्दी तुम लोग आ भी गए क्या? मास्टर जी, दुर्गा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आ गई है। यही खबर है। सही है, वो खराब ना हो ये देख देख कर हमारी जान आफत में आ गई है मास्टर जी। ये वहाँ सब कुछ कैसा रहा? धनाधन, जब से आई हूँ अपनी दीदी के बारे में, अपने खेलों के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, अपने घूमने फिरने के बारे में सब बता चुकी हूँ मैं। और अब क्या बताऊँ? कॉलेज की लड़की और लव के बारे में बताना। वहाँ पर तुमने किसी से प्यार किया या कोई तुमसे प्यार करता था, ये तो बता। चुप करो तुम लोग। मैं वहाँ नाटक करने गई थी, पढ़ाई करने गई थी, तो मुझे वहाँ वैसा कोई लड़का दिखा ही नहीं। क्या मेरे साथ खेलोगी? अगर तुम खिलाओगी तो खेलूंगी। तो ठीक है, चलो दुर्गा, आगे कुछ बता। धनाधन, वो उधर से आने वाले व्यक्ति को देखो। कोई मिलिट्री वाला दिखाई दे रहा है। मिलिट्री वाले के साथ खेल खेलते? ये क्या कह रही हो? मिलिट्री वाले के साथ खेल खेलोगी? अगर उसे गुस्सा आ गया तो गोली से उड़ा देगा। अरे मिलिट्री वाला बन गया तो क्या हुआ? बचपन में हम लोगों को यही सताता था। वही राजा है। चलो हम सब मिलकर तंग करते हैं। Attention! About turn!